नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र 6 साल निर्धारित की है। इससे पहले 3 साल की उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्री स्कूल भी दी जाएगी। इस नए नियम को चुनौती देने वाले एक याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इससे सहमति जाहिर की है। साथ ही पेरेंट्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 3 साल से कम उम्र में बच्चों को प्री स्कूल भेजना माता पिता का एक गैर कानूनी कृत्य है। दरअसल ये याचिका उन पेरेंट्स ने दाखिल की थी जिनके बच्चे 1 जून 2023 तक 6 साल पूरे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों में अपना किंडरगार्टन और नर्सरी का 3 साल पूरा कर दिया है। बच्चों के माता पिता के एक समूह ने राज्य सरकार की 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना को चुनौती देने की मांग की थी, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2023 और 24 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति NV आंजरिया की खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल जाने के लिए मजबूर करना उन माता पिता की ओर से एक गैर कानूनी कृत्य है जो हमारे सामने याचिका करता है। इससे कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह की नरमी की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के शिक्षा के अधिकार नियम 2012 के आदेश का उल्लंघन करने के दोषी हैं। RTE नियम 2012 के नियम 8 का जो है हवाला देते हुए अदालत ने कहा है कि कोई भी प्री स्कूल ऐसे बच्चों का प्रवेश नहीं देगा जिसने वर्ष के 1 जून तक 3 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। नियम 8 का एकमात्र अवलोकन ऐसे बच्चे के प्री स्कूल में प्रवेश पर प्रतिबंध दिखाता है जिसने शैक्षणिक वर्ष के 1 जून को 3 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 3 साल की उम्र में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और उसको शिक्षा देने तक प्री स्कूल का काम है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को औपचारिक स्कूल में कक्षा पहली में ही प्रवेश लेना होगा। जिन बच्चों के माता पिता ने याचिका दायर की थी उन्हें 3 साल पूरे होने के पहले प्री स्कूल में प्रवेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर अभिभावकों को राहत नहीं दी है। साथ ही फैसले में RTE नियम 2012 का भी हवाला दिया है, जिसमें प्री स्कूल में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जिसे कि 18 फरवरी 2012 में गुजरात में लागू किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में बताया है कि वर्तमान एकेडमिक ईयर की कट ऑफ डेट 1 जून को इसलिए चुनौती देना चाहते हैं क्योंकि इससे राज्य के लगभग 9 लाख बच्चे वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने अदालत में यह निर्देश देने की मांग की है कि जिन जिन बच्चों ने प्री स्कूल में 3 साल पूरे कर लिए हैं लेकिन 1 जून 2023 तक 6 साल पूरे नहीं किए हैं, उन्हें छूट देकर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए समायोजित किया जाएगा। लेकिन यह तर्क दिया गया है कि प्रवेश में इंकार करने पर संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके द्वारा मान्यता प्राप्त उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करना होगा। अदालत ने कहा है कि माता पिता का यह तर्क कि उनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने प्री स्कूल में 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, क्योंकि उन्हें शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वहां दाखिला दिया गया था, इससे कुछ प्रभावित नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इसमें कहा गया है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 2C के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पड़ोस के स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र है। वहीं अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21A के सावधानिक प्रावधान और RTE अधिनियम 2009 की धारा 3 द्वारा एक बच्चे को प्रदत्त अधिकार 6 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद से शुरू होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 2C 3, 4 और 14 और 15 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को औपचारिक स्कूल में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माना गया है कि 6 साल में कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा यानी कि प्री स्कूल की आवश्यकता है। यही वो उम्र है जब मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में बच्चों को नर्सरी के लिए 3 साल, लोअर किंडरगार्टन के लिए 4 साल में एडमिशन दिया जाना चाहिए। वहीं अंडर किंडरगार्टन के लिए ये उम्र 5 साल है। इसका मतलब है कि बच्चों को 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में एडमिशन करने से पहले 3 साल का ये बेस पूरा करना होगा। ऐसी और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।